तो आज की जो ये लैब है हमारी, ये पॉइंटर्स से रिलेटेड है। एक्चुअली हमने लास्ट जब मेमोरी एलोकेशन की थी, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, उसमें हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था। पॉइंटर सिंपली एक वेरिएबल होता है जो किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। तो इसमें पहले टास्क में उन्होंने कहा हुआ है कि हमने 4 टाइप के पॉइंटर्स डिक्लेयर करने हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल टाइप के। और दूसरे में उसने कहा हुआ है कि हमने इन चारों को फिर नल पॉइंटर से इनिशियलाइज़ करना है। ठीक है, ये मैंने चार वेरिएबल टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इनके ना पॉइंटर्स बनाए हैं मैंने। पहले का पीटीआर रखा है, पीटीआर 1, पीटीआर 2, पीटीआर 3, और उनको इनिशियलाइज़ करा दिया नल पीटीआर के साथ। ठीक है, इसका सिंपली तरीका होता है, यहाँ पे आगे नल पीटीआर लिखते हैं और ये नल होता है, मतलब कि ये अभी किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहे। उसके बाद क्या करना है, उन्होंने कहा जी कि हमने हर पॉइंटर्स को ना वैल्यूज़ असाइन करनी है। मतलब कि हमने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इन टाइप्स के हमने वेरिएबल्स बनाने हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करवानी है, और फिर वो उन वेरिएबल्स को इन पॉइंटर्स के साथ लिंक करना है। तो मैंने क्या किया कि ये 4 मैंने वेरिएबल्स बनाए, उनमें वैल्यूज़ पुट करा दी। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो पीटीआर है, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इसमें मैंने इंटीजर टाइप का के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा दिया। ये एम्परसैंड कहते हैं इसको, एंड के साइन को एम्परसैंड, इसका मतलब होता है कि जो ए वेरिएबल है, इसका एड्रेस पीटीआर के अंदर स्टोर हो गया। इसी तरह बी का पीटीआर 1 में, सी का पीटीआर 2 में और डी का पीटीआर 3 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि नाउ प्रिंट द एड्रेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, प्रिंट द एड्रेस, अभी हमने एड्रेस प्रिंट करना है। ठीक है, हमने इसका एड्रेस प्रिंट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि सॉरी, यहाँ पे एम्परसैंड आएगा। अब अगर हम एम्फस ए लिख दें, इधर एम्फस बी, एम्फस सी, एम्फस डी। ठीक है, अब हम जब इसको रन करेंगे ना, तो इस जगह पे मतलब कि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है कि हम सिंपली वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल के नेम्स को यूज़ करके हम इनका एड्रेस निकाल रहे हैं कि इन ये जो जहाँ पे ये जिस मेमोरी लोकेशन पे ये वेरिएबल्स बने हैं उसका एड्रेस क्या है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ ना कोड को, तो ये देखें, ये अभी अभी इनको इसको छोड़ दें आप, इसको देखना है सिर्फ यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब ये जो करेक्टर पॉइंटर है ना, इसका मुझे एरर का मुझे पता नहीं है चल रहा कि क्यों एरर दे रहा है, लेकिन उस इन्होंने बाकी जो वेरिएबल्स हैं उन्होंने इंटीजर, फ्लोट और डबल ने अपने एड्रेसेस प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो करेक्टर है इसका मैं देखता हूँ कि क्यों एरर दे रहा है, लेकिन ना ये ऐसे एरर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करके हमने इन वेरिएबल्स के एड्रेसेस हमने प्रिंट कराने हैं। तो उसका क्या तरीका होता है कि हम सिंपली, सॉरी ये मैंने वैसे ही लगा दी थी स्टैटिक्स। अब देखो, ये जो पीटीआर है ना, इसके अंदर इस ए का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो हम सिंपली अगर पीटीआर को सी आउट कराएंगे तो हमें क्या सी आउट देगा, उस ए का एड्रेस हमें प्रिंट करा देगा कि उस वो जो ए है वो किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूँ ना, ये देखो, रन करूँगा तो ये देखो, सेम वही एड्रेस है, सेम वही एड्रेस है, सेम सेम एड्रेसेस प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो था, ये तरीका जो सिंपली वेरिएबल का नेम ए है, उसके पीछे एम्परसैंड लगा दिया है, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है कि हम डायरेक्टली एक वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं। और यूजिंग पॉइंटर, तो हम पहले एक पॉइंटर में स्टोर कराते हैं उसका एड्रेस, फिर सिंपली उस पॉइंटर को सी आउट करा देते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, मतलब कि हम पॉइंटर्स को यूज़ कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि नाउ प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर्स एंड वेरिएबल, मतलब कि दोनों को यूज़ करके हमने इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है ना, इनके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको पॉइंटर के थ्रू भी हमने प्रिंट करना है और वेरिएबल्स के नेम के थ्रू भी प्रिंट करना है। तो ये मैं देखें, मैंने ये लिखा है, यूज ये पॉइंटर्स के साथ एक्सेस करेंगे। किसी भी पॉइंटर जो होता है उसके अंदर एड्रेस पड़ा होता है, और उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है ना, उसको एक्सेस करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि उस पॉइंटर के साथ हम स्टैटिक लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि इस एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा होता है ना, ये उसको सी आउट कर देता है। इसका एड्रेस नहीं अब सी आउट करेगा, ये सिंपली उस पे जो डाटा पड़ा हुआ है ना उसको सी आउट कर देगा। और यहाँ पे विद वेरिएबल्स मैंने सिंपली ए बी सी डी उनको सी आउट कर दिया। तो जब इसको रन करेंगे तो ये देखें, उसने जो वैल्यूज़ पड़ी थी उसके ऊपर उसने वो प्रिंट कर दी, ये पॉइंटर के थ्रू प्रिंट की और ये वेरिएबल्स के थ्रू प्रिंट की। ठीक है, और पहला क्वेश्चन तो बस यहीं तक था।
बाकी फिर